अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बहुत सारे अदियान का जिक्र फरमाया, लेकिन उन सारे अदियान में, सारे दीनों में, मजहबों में परवरदिगार आलम ने अपने लिए मजहब इस्लाम को पसंद फरमाया और ऐलान फरमा दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सारे दीनों में अगर कोई पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। आज आप हिंदुस्तान का मंजरनामा देख रहे हैं और ये मंजरनामा देखकर हमें ज़माने जाहिलियत की याद आ रही है, जो हमने हदीसों में पढ़ा, कुरान मुक़द्दस में पढ़ा, तारीख में पढ़ा कि जुर्म करने वाला जुर्म करता है और एक ही तरह का जुर्म है, मगर सजाएं अलग अलग तजवीज़ कर रखा है। हमने उलमा यहूद के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनों के बारे में पढ़ा, मजूसियों के बारे में पढ़ा, आतिश परस्तों के बारे में पढ़ा कि इंसाफ का मेयार उनके नजदीक दोहरा होता था। अपना जुर्म करे तो सजा कुछ और है, गैर जुर्म करे तो सजा कुछ और है, मर्द जुर्म करे तो सजा कुछ और है, औरत जुर्म करे तो सजा कुछ और है, अच्छे कबीले वाले, खानदान वाले जुर्म करें तो सजा कुछ और है, छोटे कबीले वाले, गरीब गौरबा जुर्म करें तो सजा कुछ और है। इसलिए परवरदिगार आलम ने यहूद और नसारा को हलाक फरमाया, क्योंकि उन्होंने अपने मन से, अपनी तबीयत से इंसाफ के मेयार को मुतय्यन कर लिया था और बिल्कुल वही मंजरनामा आज हिंदुस्तान में है कि जुर्म एक तरह का हो, सजाएं अलग अलग हो। जालिमों की हौसला अफजाई की जाए, जराइम की हौसला अफजाई की जाए, ये तो किसी मजहब में भी अच्छा नहीं है मियां। मजहब इस्लाम में भला क्या अच्छा हो सकता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कल भी अपने मुसलमान होने पर फख्र करते थे, आज भी फख्र कर रहे हैं और क़यामत तक हमारी नस्लें फख्र करती रहेंगी कि हमने ऐसा साफ सुथरा मजहब पाया है जहां इंसाफ का मेयार दोहरा नहीं है, जहां इंसाफ करने में अपने और गैर का कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता है, कोई तफरीक नहीं बरती जाती। आज हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो तैयार हुआ है, ये कोई इलाही कानून नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, ज्यादतियां भी हैं, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने उसको तस्लीम किया और सबके लिए वो दस्तूरुल अमल तैयार हुआ। तो जाहिर सी बात है उस दस्तूर के अंदर सबों के हुकूक की बात की गई है, जुर्मों की सजा की तायीन की गई है, दफात मुतय्यन किए गए हैं। लेकिन आज आप हिंदुस्तान का मंजरनामा देख रहे हैं ना। मैं तो कई सालों से कह रहा हूं मुसलमानों, हम जिहाद का लफ्ज बोलते हैं तो लोग डर जाता है, अरे मुफ्ती साहब इस जमाने में जिहाद की बात कर रहे हैं, तो जिहाद को आपने क्या समझा है भाई? जिहाद का मफहूम, जिहाद की डिफिनेशन, जिहाद की तशरीह गैरों ने गलत कर दी है। वरना जिहाद का मतलब ही है दुनिया से जराइम का खात्मा, जिहाद का मतलब है दुनिया से जुल्म का खात्मा, जिहाद का मतलब है जुल्म दुनिया के अंदर अदलो इंसाफ को आम करना, जिहाद का मतलब है बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों का बोलबाला कर देना, जिहाद का मतलब है हर इंसान को इंसानियत का सच्चा सबक सिखाना। यह हकीकत में जिहाद है। और जिहाद की अलग अलग किस्में हैं। ये किसने कह दिया कि तलवार ले जाकर मैदान जंग में लड़ने का नाम ही सिर्फ जिहाद है?
बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सरवरे कायनात से अर्ज किया, हुजूर मर्दों के लिए तो जिहाद है, हम औरतों के लिए कौन सा जिहाद है? तो आका ने फरमाया, आयशा तुम औरतों के लिए जिहाद ये है कि जो साहिब इस्तिताअत है वो खाना काबा में जाकर हज कर ले और हज के मनासिक को, अरकान को सही से अदा कर ले, यही औरतों का जिहाद है। यहां कौन सा लड़ना पाया गया? यहां कौन सी तलवारें चलानी पाई गई जिसे अल्लाह के नबी ने जिहाद फरमाया है? बल्कि हदीसों का मुताला करें तो नमाजों को उनके औकात में अदा करना यह भी जिहाद है। खुदा के अहकाम की फरमा बरदारी करना यह भी जिहाद है। बुरे लोगों को नेकी की दावत देना यह भी जिहाद है। आज ही मैं मुताला कर रहा था, एक हदीस पाक याद आई। आज सरकारी कोटे में आदमी 5-5 लाख रुपया खर्च करके हज करने के लिए जा रहा है, प्राइवेट में तो 7 लाख 8 लाख रुपया। बिलाशुबा वो हज्जे हकीकी है, उसका मर्तबा बहुत ही बुलंद वाला है। जिनके ऊपर हज फर्ज है उसको करना ही चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यारी प्यारी हदीसें आप तक पहुंचाई है, मुसलमानों गौर करो, ईमान मचल जाएगा। आका फरमाते हैं, जुमा का दिन आए, कोई शख्स बजमात नमाज जुमा अदा करे, तैयारी के साथ जुमा करके पढ़े, बजमात अदा करे, तो आका सरवरे कायनात फरमाते हैं, परवरदिगार आलम उसे हज्जे मबरूर और मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जो हाजी हज करने जाते हैं, इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी कहीं ना कहीं वो गलतियां कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनसे कोताहियां वाक़ई हो जाती हैं। अब हज मकबूल और मबरूर हुआ कि नहीं ये तो अल्लाह परवरदिगार आलम जानता है। लेकिन यहां आलिम गैब नबी मेरे आका फरमाते हैं कि जुमा के दिन इंसान नमाज जुमा बजमात अदा करे तैयारी के साथ खुदा की रजा के लिए, तो अल्लाह उन्हें हज मकबूल और मबरूर का सवाब अता फरमाता है। फिर उसी दिन वो नमाज अस्र पढ़ ले तो परवरदिगार बजमात पढ़ ले नमाज अस्र, तो परवरदिगार आलम उम्रा का सवाब अता फरमाता है। फिर अस्र की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब के इंतजार में बैठा रहे, दिल में ये ख्वाहिश रखे कि जो ही मगरिब का वक्त होगा मुझे मगरिब की नमाज अदा करनी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ही वो मगरिब की नमाज अदा करेगा, वो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल होगा कि वो जो अल्लाह से मांगेगा परवरदिगार आलम वही अता फरमा देगा। तो हम इन हदीसों पे कब अमल करेंगे? तमन्ना तो सबकी है कि परवरदिगार आलम हाजी बनाए, बिलखुसूस मेरे आका की बारगाह की हाजिरी की सआदत अता फरमाए, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मुसलमानों, हज मकबूल और मबरूर परवरदिगार आलम आपको कदम कदम पे अता फरमाने वाला है, अता फरमाता है, पर भी आप उस पर भी तो गौर कर लें। नमाज जुमा पढ़ना है बजमात, असर पढ़ना है बजमात, मगरिब पढ़ना है बजमात, हज मकबूल का भी सवाब मिल रहा है, उमरा का भी सवाब मिल रहा है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो जो दुआ करता है परवरदिगार आलम उसे वही अता फरमाता है। तो हमें इन बातों पर भी तो गौर करना है मुसलमानों। जिहाद का दौर मुसलमानों में हर वक्त रहा है और कयामत तक रहेगा। ये मुसलमान दुनिया में मरने ही के लिए आए हैं। मौत से वो लोग डरते हैं जो जीने के लिए आए हैं, मुसलमान तो मरने ही के लिए आए हैं। हम तो यहां किसी तरह गुजर बसर करते हैं और रब से दुआ करते हैं परवरदिगार अमन आफियत के साथ, नेकियों के साथ हमारी जिंदगी का खात्मा हो, तो तेरे महबूब के कदमों में हमें हाजिरी देने का मौका मिल जाए। हम तो यहां आए ही हैं मरने के लिए। याद करो आशिक रसूल, दुनिया का पहला आशिक जिन्होंने इश्क का पैगाम पूरी दुनिया को दिया था, उनका नाम था हजरत बिलाल। कौन नहीं जानता हजरत बिलाल हबशी को? विसाल का वक्त करीब आया, हजरत बिलाल की बीवी ज़ौजाए मोहतरमा करीब थी। विसाल के वक्त जो कैफियतें तारी होती हैं, हजरत बिलाल पे भी तारी हुई। तो उनकी बीवी ने चीखो पुकार किया, अरबी जबान में या वैला कहा,
तो हजरत बिलाल ने कहा, अरे इतनी बड़ी जहमत मत करना, ये काम मत करना। अरे बिलाल जिस काम के लिए अब तक जी रहा है, बिलाल का मकसद दुनिया में आने का यही था कि कदम रसूल में जगह मिल जाए। मेरे आका के जाहिरी विसाल के बाद बिलाल शबो रोज तड़प रहा है, रात दिन तड़प रहा है कि परवरदिगार जल्दी से तू फरिश्ते को भेज, बिलाल को ले जा और नबी के कदमों में डाल दे। मेरे शरीक हयात अब वो वक्त आ रहा है और तू रो रही है। अरे मैं इसी वक्त सईद के लिए तो जी रहा था कि मेरे जिस्म से रूह परवाज हो, फिर मुझे मेरे आका की बारगाह में हाजिरी का मौका मिल जाए। एक बिलाल ने इश्क का पैगाम दिया था दुनिया को। तो हम मुसलमान मौत से डरते नहीं है मियां, और जब से आप डरने लगे हो तब से यह मामला हुआ है, वरना दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी ये भी तारीख रही है, पहाड़ों के चट्टानों पे घोड़ा किसने दौड़ाया था? वो तुम थे मियां। साहिले समंदर पे जाकर कश्तियों को जिसने आग लगाया था वो तुम थे। हजारों के मुकाबिल मुट्ठी भर लोग होकर के भिड़ गए थे और दूसरों के कदमों को उखाड़ दिया था वो तुम थे। आज तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं। एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि दिल में इश्क़ रसूल नहीं, मोहब्बत रसूल का चिराग टिमटिमा रहा है। जिस दिन आपके सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग पूरी आबोताब के साथ रोशन होगा, इंशाअल्लाह उस चिराग की रोशनी से आपका दिल भी मुनव्वर होगा, कायनात का चप्पा चप्पा भी मुनव्वर होगा। तारीकी छट जाएगी, जुल्म छट जाएगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। अभी जमाना जाहिलियत की तरह बुरा वक्त आया नहीं है। बातिल फिरका परस्तों को जो करना है करे, लेकिन ऐ मुसलमानों आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। अभी रांची के अंदर हमारे 2 बच्चे शहीद हुए थे तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत के नाम पर। तो मुदस्सिर की मां के पास जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, हम लोग तो समझ रहे हैं कि शायद अब हजरत सैयदा फातिमा की कोई कनीज बाकी नहीं है, सैयदा ज़ैनब की कोई चाहने वाली बाकी नहीं रही है। मगर मुदस्सिर की मां के इंटरव्यू ने हमें ये सबक दिया कि नहीं नहीं, इस जमाने में सैयदा फातिमा की कनीज़ें हैं, सैयदा ज़ैनब जैसी जुर्रतमंद औरतें हैं। उसने बाज़ाब्ता सारे मीडिया के सामने कहा कि मेरा बेटा मुदस्सिर शहीद हुआ है, मुझे इसका अफसोस नहीं है, ये तो हमारा ईमान है, क्योंकि उसने नबी के नाम पर जान दिया है, मुस्तफा के नाम पर जान दिया है, मुझे उसका कोई गम नहीं है, मुझे फख्र है। हम सलाम करते हैं मुदस्सिर की मां पर, परवरदिगार आलम उन्हें सब्र जमील दे और नेमल बदल अता फरमाए। मुसलमानों, जिस दिन हमारी माओ बहनों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा, इंशाअल्लाह उसी दिन से इनकलाब का एक नया दिन शुरू होगा, एक नया रुख शुरू होगा। वरना कब तक जुल्म सहोगे? जुल्म सहना भी जुल्म है। मैं बारहा कहता हूं, अरे क्या क्या नहीं खोया आपने इस हिंदुस्तान के अंदर। बहुत ज्यादा सब्र करना भी ठीक नहीं है और हर जगह सब्र करना ठीक नहीं है। अल्लाह ने सब्र की तालीम दी है, रसूलुल्लाह ने सब्र किया है, सब्र की तालीम दी है, लेकिन उसके जगह है, मकामात है, महल है। बेमहल अगर सब्र करोगे तो मारे जाओगे। मस्जिदों का मामला, खानकाहों का मामला, मदरसों का मामला, आपके तशख्खुसात का मामला, तहफ्फुज़ात का मामला, आपके हुकूक का मामला, हर जगह तो आपने सब्र ही किया मियां। अब बात तो आपके उन मजहबी शियार तक पहुंच गई है जिनके बगैर मुसलमान मुर्दा है। नबी के नामूस तक, परवरदिगार आलम की उलूहियत तक, तक़द्दुस तक, और हमारे मजहब के जो वो मामूलात हैं जो दीन के अंदर फर्ज हैं वहां तक। अब देखिए अभी कुर्बानी आने वाली है, देखिए अभी क्या फिजा तैयार हो रही है पूरे हिंदुस्तान भर में। तो हम तो कहते हैं मियां हमारी जिंदगी कुर्बानी से शुरू हुई है, कुर्बानी ही बेखत्म होगी। हमें डरा कर धमका कर क्या करोगे? हम तो कुर्बानी देने के लिए आए ही हैं दुनिया के अंदर, कुर्बानी देते हैं और देते रहेंगे। ये तो रब का करम हो गया
वरना ये कौम मुसलमान अपने बच्चों की भी कुर्बानी देती अगर परवरदिगार आलम हजरत इस्माइल की जगह मेंढा को ना भेजा होता और हुक्म हो जाता कि मुसलमानों तुम्हें हर साल अपने बेटों को कुर्बान करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जिस तरह हर साल जानवरों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए खुशी खुशी मुसलमान अपने बेटों को भी कुर्बान कर देता। और ये किया है हमारे मुसलमानों ने इब्तदा इस्लाम के अंदर नबी के नाम पर बद्र में, वहद में, खंदक में, अहज़ाब में, खैबर में मुसलमानों अपने बेटों को कुर्बान किया है, बाप को कुर्बान किया है, भाई को कुर्बान किया है, रिश्तेदार को कुर्बान किया है, सबको कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है और बता दिया है कि मुसलमानों के नजदीक बाप बाद में है, बेटा बाद में है, भाई बाद में है, रिश्तेदार बाद में है, पहले इस्लाम है, पहले दीन है, पहले परवरदिगार आलम का तकद्दुस है, पहले मुस्तफा जान रहमत का नामूस है, उनकी इज्जत है, उनकी आज़मत है। इसलिए मेरे भाई सर बकफ होकर आपको भी एलाए कलमतुल हक के लिए तैयार रहना चाहिए। हक बात करना है, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए कुर्बानी देना पड़े देना होगा। वरना देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में पुरामन की आवाज लगा। मैं कभी कभी कहता हूं पूरे शहर के उलमा की मीटिंग होती है, जब हमारे मजलिस उलमाए की मीटिंग होती है तो सारे उलमा पुरामन एहतजाज, तो मैं कभी गुस्से में कहता हूं इसी लफ्ज ने तो हमें तबाह कर दिया। ये क्या पुरामन लगा करके रखे हैं भाई? तो उलमा कह रहे नहीं मुफ्ती साहब क्या करा जाए, जितना ही पुरामन आप रहते हैं लोग पुरफितन बना रहे हैं, आपको फसादियात को घोषित कर रहे हैं, जालिमो जाबिरात को ठहरा रहे हैं, और जो पुरतशद्दुद मुजाहरा कर रहे हैं, मुल्क की प्रॉपर्टियों को तबाह कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो रही है, उनको अपने बच्चे कहा जा रहा है। तो ये है मामला। आप पर ये सब बातें पोशीदा नहीं है। दोनों फिर गिरोह एहतजाज करने वाले थे, किसी पर गोलियां चल रही है, किसी को सम्मान दिया जा रहा है, किसी को इज्जत दी जा रही है। यह है हिंदुस्तान, यह है यहां का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह है यहां का उसूल। और हम जिस मजहब को मानते हैं उसका उसूल यह है कि अल्लाह के नबी सरवरे बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, कबीला कुरैश की एक औरत से चोरी हो गया, बात नबी तक पहुंच गई, मुकद्दमा नबी तक पहुंच गया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। अब कुरैश बिलबिला उठे, कह रहे ये मुकद्दमा नबी की बारगाह में पहुंच चुका है, और नबी तो ना अपना देखते हैं, ना पराया देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, नबी वही फैसला फरमाते हैं जो हक है, जो सच है। अब मुकद्दमा नबी की बारगाह में कबीला कुरैश की एक औरत का चोरी की पादाश में अगर हाथ काट दिया जाए तो कबीला कुरैश की नाक कट जाएगी। तो कोई ऐसा शख्स नबी की बारगाह में भेजो कि उनकी बात मानकर अल्लाह के नबी ये फैसला तर्क कर दें। तो नबी के सबसे चहीते सहाबी, नबी के पोते मुंह बोले बेटे, हजरत जैद के बेटे उसामा बिन जैद, मुंह बोला पोता था मगर नबी इतना प्यार करते थे। मैंने इससे पहले जुमा में बताया कि एक कांधे में इमाम हसन रहते थे तो एक कांधे में मुंह बोला पोता उसामा बिन जैद रहा करते थे। ये नबी का अदल व इंसाफ था, नबी का अखलाक व किरदार था। लोगों ने तैयार कर दिया कि उसामा बड़ी आफत आन पड़ी है। क्या कहा ऐसा हुआ, एक औरत ने कबीला कुरैश की चोरी कर ली है, मुकद्दमा नबी की बारगाह में पहुंच चुका है, अगर उसका हाथ काट लिया गया तो नाक कट जाएगी। तुम नबी की बारगाह में सिफारिश करो कि किसी भी तरह से उस औरत का हाथ नहीं कटना चाहिए। ये उसामा बिन जैद उन लोगों के कहने के मुताबिक उनकी बातों में आ गए, सरकार की बारगाह में पहुंचे। जाने के बाद अर्ज किया फिदा का अभी वो उम्मी या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये औरत कबीला कुरैश के से ताल्लुक रखती है, मुअज़्ज़ज़ खानदान से है। मुझे कुछ लोगों ने कहा हुजूर आप इनके जुर्म को माफ फरमा दें, कोई अलग सजा दे दें, इसका हाथ ना काटें। इतना कहना था कि हदीस पाक में है कि मेरे आका सरवरे कायनात का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, सुर्ख हो गया, मेरे आका जलाल में आ गए, गैज़ो गज़ब में आ गए और फरमाने ले उसामा तुम्हारी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि तुम खुदा की हुदूद में आकर किसी की सिफारिश कर रहे हो, हुदूदुल्लाह के अंदर किसी की सिफारिश कर रहे हो। आका फरमाते हैं मदीने के ताजदार का फरमान सुने और दुनिया के फरमा रवाओं को बताएं कि मुसलमान जिस नबी के लिए जान देने के लिए तैयार है, ऐसे ही नहीं है।
परवरदिगार आलम ने उस नबी को ऐसी खूबियों का हामिल ही बनाया। कहते हैं मेरे आका कि उसामा सुन, ये तो कबीला कुरैश की एक औरत का मामला है। अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मोहम्मद अरबी उसका भी हाथ कटवा देता। तुम एक आम औरत की बात करते हो। या अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर इंसाफ का मेयार दिया है कि जब केस पहुंच गया तो जुर्म जुर्म होता है, अपना करे तब भी जुर्म है, पराया करे तब भी जुर्म है। जो सजा मुतय्यन है वो सजा देकर ही दम लिया जाएगा। ये मजहब इस्लाम की खूबी है। इसलिए हम फख्र करते इस मजहब इस्लाम पर कि यहां किसी पर जुल्म नहीं होता है, यहां ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, यहां छूत छात नहीं है। मजहब इस्लाम के अंदर सारे लोगों के दरमियान मुसावात कायम है, अमन कायम है। हाँ, अगर शराफत है, मेयार है, बुलंदी है, बुजुर्गी है तो अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है जो शरीफ है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, नेक इंसान है, उसको इज्जत हासिल है, उसको बुलंदी हासिल है, निगाह कुदरत में उसको इज्जत हासिल है। ये अल्लाह के नबी सरोरे कायनात ने फरमाया। इसलिए हम दीन इस्लाम को पसंद करते हैं कि यहां छूत छात नहीं है, यहां ऊंच नीच नहीं है। अल्लाह के नबी ने सबके साथ एक सा फैसला फरमाया। इसलिए मेरे भाई, मेरे मुसलमानों, बेदार होइए। अपने तशख़्ख़ुसात, अपने मजहबी शियार की हिफाजत के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मैंने कल एक न्यूज पढ़ी, अल्लाह करे वो गलत ही हो, दैनिक भास्कर के अंदर भी वो रिपोर्ट छपी कि मरकजी सरकार ने राज्य सरकारों को, रियासती हुकूमतों को ऑर्डर दे दिया है कि शहरों के अंदर न घरों में कुर्बानी हो सकती है न खुले में। तो घरों में भी नहीं होगी, खुले में नहीं होगी, कहाँ होगी? बुचड़ खाने में होगी। तो बुचड़ खाने कितने हैं जहां कुर्बानियां हो सकती हैं? और फिर आगे जब नीचे रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें यह भी कहा गया कि इसलिए कि ये लोग कुर्बानी के जानवरों को ठोस ठोस करके लाते हैं गाड़ियों में, एक तरह से जुल्म अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये जुल्म तुम्हें खाली कुर्बानी में दिखता है? साल भर जो करोड़ों बकरे, खस्सी और दूसरे जानवर कटते हैं उन गाड़ियों पे तुम्हारी नजर नहीं है, उस वक्त जुल्म नहीं हो रहा है? तो बात आगे की जाएगी। सिर्फ ये इशारा है कि आप समझो कि बात कहां से कहां शुरू हुई और कहां तक पहुंच रही। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपने हुकूक की आवाज उठाने की जरूरत है। उठाते थे और उठाते रहेंगे, बगैर आवाज उठाए, बगैर हंगामा किए, बगैर शोर शराबा किए इस जमाने में कोई सीधे से मानने वाला नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप सब जानते हैं, हम लोग किसी से किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों का जो अपना हक है वो हक मांग रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में कुर्बानियां हमने दी है, इसलिए हिंदुस्तान में जो हमारे हुकूक हैं हमें अपने हुकूक दिए जाएं। बिला वजह अगर हमारे हुकूक के अंदर छेड़खानी की गई तो ये मुसलमान मानेगा नहीं। मुसलमानों ही से दुनिया में हर जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह इस दौर में भी मुसलमान ही इनकलाब पैदा करें। इसलिए मेरे भाई, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जज्बा ईमान पैदा कीजिए, सच्चा पक्का मुसलमान बनकर के रहिए, नमाजों की अहमियत को समझिए। आप अभी मैंने जो पहले हदीस पाक बयान की, जुमा की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग इबादतों की पाबंदी करेंगे, परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाए। हम सबका मुहाफिज, नासिर, निगहबान परवरदिगार आलम है। परवरदिगार आलम मुसलमानों पर रहम फरमाए, हमारे मजहबी शियार की परवरदिगार आलम हिफाजत अता फरमाए। अस्सलाम।